हाय एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं सरजित गुप्ता और आज फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं इंग्लिश का एक नया चैप्टर लेके। ये ICSE क्लास 9 और 10 के लिए है द पोएम आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स बाय माया एंजेलो। ये पोएम में माया एंजेलो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को दिखाया है कि किस तरीके से द वर्ल्ड इज नॉट इक्वल। ठीक है, there is a lack of opportunity for certain type of people. There are many problems, there are many things that we have to face, चाहे circumstances बोलो या कुछ भी बोलो। और यहां पे माया एंजेलो ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया गया है बिटवीन अ केज्ड बर्ड एंड अ फ्री बर्ड, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज अ मेटाफोरिकल यूज। ठीक है, केज बर्ड जो होते हैं उन लोगों को बेसिकली द ब्लैक पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे एंड द फ्री बर्ड जो है उसे हम लोग व्हाइट पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, द यूरोपियंस, द अमेरिकन्स, ठीक है, उन लोगों के हिसाब से हम लोग जनरली देखेंगे। और ऑब्वियसली जो केज बर्ड है, लाइक आई सेड, द ब्लैक पॉपुलेशन, द अफ्रीकन पीपल एंड द एशियंस, अलग अलग एंगल से इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बट स्पेसिफिकली ये माया एंजेलो अफ्रीकन्स के ऊपर ही ये बेस करके लिखी है, बट लेकिन इसको यूनिवर्सल तरीके से अगर देखेंगे तो ज्यादा सही रहता है, बिकॉज रेसिज्म सिर्फ ब्लैक्स के साथ नहीं होता है, एशियंस के साथ भी होता है, इंडियंस के साथ भी होता है, सबके साथ ही होता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो आवाज उठाती है, शी रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्टेन पीपल and the excess availability of opportunities for certain people। ठीक है, ये इनइक्वल स्टेटस को वो ब्रेक करने का वो कोशिश करती है। यहां पे देखिए, ये दुनिया में जनरली मैंने इफ यू लुक एट द पास्ट, अगर हम लोग हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी करें तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो अफ्रीकन्स जो लोग थे, दे हैव बीन very mercilessly treated। ठीक है, उन लोगों को स्लेव्स बना के लेके आया गया था अमेरिका में। ठीक है, द ब्रिटिशर्स डिड, द अमेरिकन्स डिड, एवरीवन डिड इट। ठीक है, एंड उसके वजह से द ब्लैक पॉपुलेशन जो है उन लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं मिला, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिला, एजुकेशन नहीं मिला। ठीक है, आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता ही उन लोगों के खिलाफ, एंड माया एंजेलो इज रेजिंग हर वॉइस अगेंस्ट दैट। ठीक है, यहाँ पे माया एंजेलो का ये जो केज बर्ड जो है वो अपने हिसाब से भी वो बोलती है, दिस केज बर्ड कैन बी माया एंजेलो हरसेल्फ, बिकॉज शी ऑल्सो हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि शी हैड अ वेरी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड। उनका जो चाइल्डहुड के बारे में है, मे बी दैट इज वाई वो अपने आप को केज बर्ड के हिसाब से वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है। ठीक है, She is giving voice to herself। आज जाके जब वो इतनी फेमस हो गई माया एंजेलो, she is read all around the world। उसका पोएम्स, उनका इंस्पिरेशनल कहानी हम लोग हर जगह में देख सकते हैं। ठीक है, तो माया एंजेलो ये पोएम में हम लोगों को अल्टीमेटली एक कंपैरिजन दिखाया जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में ही बोल दिया था। और इसको समझने के लिए हम लोग को एक एक करके लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छे से इसको फोकस कीजिए, अच्छे से अटेंशन दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। I know why the caged bird sings by Maya Angelou। A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky। तो देखो, पूरा एक स्टैंजा जो है एक ही सेंटेंस के हिसाब से इसको देखा जा रहा है। यहां पे एवरी ऑल्टरनेट पैराग्राफ जो है, ठीक है, वरना फ्री बर्ड के लिए है, वरना केज बर्ड के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ देखो, यहां पे फ्री बर्ड के लिए है। फ्री बर्ड के लिए क्या बोला जा रहा है कि द फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। उसके पास वो अपॉर्चुनिटी है, उसके पास वो मौका है कि वो जो चाहे, जहां चाहे, जिधर चाहे वो जा सकती है। ठीक है, इट
can dip its wings in the orange sun rays. It is free. उसका कोई restrictions नहीं है, कोई limitations नहीं है. And it can dare to claim the sky. वो बोल सकता है कि ये पूरा आसमान मेरा है. वो कैसे करके बोल सकता है? Because उसका कोई restrictions नहीं है, उसका कोई limitations नहीं है. जो limitations दूसरे के ऊपर है, ये फ्री बर्ड जो उसके पास लिटरली कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसके वजह से वो कुछ भी चाहे कर सकती है. इट कैन फ्लो डाउन स्ट्रीम टिल द एंड, टिल द करंट एंड्स. देखो, कोई इंसान के पास अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस अगर नहीं रहता है ना, तो वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है, जस्ट लाइक द फ्री बर्ड. लेकिन केज बर्ड वो नहीं कर पा रहा है. और ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये जो फ्री बर्ड जो है, इट रेफर्स टू द व्हाइट who have always dominated the blacks, जिनके पास हमेशा से ही एक सुपीरियोरिटी रह गया है. किस लिए, क्या लॉजिक है, वी डू नॉट नो. देयर इज नो लॉजिक. ठीक है, हिटलर का आर्यन थ्योरी भी इलॉजिकल था एंड व्हाइट सुप्रीमेसी भी इलॉजिकल ही है. ठीक है, माने देयर इज नो प्रूफ. साइंटिफिक बोलो, कुछ भी बोल दो, there is no proof that whites are better than blacks या blacks are better than whites. Everyone are equal. Everyone is equal. ठीक है, लेकिन यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि माया एंजेलो she is talking about the white people who are compared to the free birds and they can do whatever they want. उसके पास कोई limitations, कोई restriction नहीं है. It has absolute freedom to do whatever it wants. ठीक है, लेकिन सेकंड स्टैंजा को देखिए एक बार. बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज. हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग. तो देखिए, यहां पे केज बर्ड के बारे में बोला जा रहा है. ठीक है, अ केज बर्ड, इट इज स्टक, इट इज ट्रैप्ड inside a cage. It has been kept there. It has been, its freedom has been curbed. उसका freedom जो उसको restrict कर दिया गया, उसको एक पिंजरे में रख दिया गया है. And it is very angry. ठीक है, कि उसका वो freedom को, उसका वो fundamental right को उससे छीन लिया गया है. ठीक है, it can do nothing other than stalk inside. It just pace around in the cage और कुछ नहीं कर सकता है. इट इज अ नैरो केज, ज्यादा स्पेस नहीं है एकदम. एंड ऑब्वियसली इट इज फुल ऑफ रेज कि उसको वैसे करके उस पिंजरे में बंदी बन के बना के रख दिया गया है. एंड नॉट ओनली दैट, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड फीट आर टाइड. ठीक है, सिर्फ पिंजरे में नहीं रखा गया, उसका पंख भी काट दिया गया, उसका पांव भी बांध के रख दिया गया है. इट्स विंग्स हैव बीन कट ऑफ and his feet are tied to ensure कि किसी भी तरीके से उसको वो अपॉर्चुनिटी, वो फ्रीडम ना मिले. ठीक है, अगर देखो, अगर उसको फ्रीडम मिल भी जाएगा ना, तो भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स फीट आर टाइड, इट्स विंग्स आर क्लिप्ड. तो हर तरीके से उसको हैंडीकैप बना के रख दिया गया, हर तरीके से उसको रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया गया. तो अपना लाइफ को एंजॉय कैसे करेगा? उसके पास वो राइट ही नहीं है उस अपने लाइफ को अच्छे से लिव करने का. इट हैज नॉट बीन गिवन द फंडामेंटल राइट विच इज क्रूशियल फॉर एवरीवन. आप भी फ्री होना, ठीक है, हम भी फ्री है, हम लोग जो चाहे कर सकते हैं. लेकिन ये जो केज बर्ड जो है, बिकॉज ऑफ इट रिस्ट्रिक्शंस, इट कैन नॉट डू एनीथिंग. उसको गुस्सा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता. ठीक है, दैट इज द अनफॉर्चुनेट स्टोरी ऑफ द केज बर्ड. चलिए कंटिन्यू करते हैं. The cage bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the cage bird sings of freedom. फिर से माया एंजेलो जो है वो बोलती है कि केज बर्ड जो है वो एक गाना गाती है, गाना गाता है with a fearful trill. उसकी गले में, उसके आवाज में एक डर है. Of what? Of things unknown but long for still.
ये जो केज बर्ड जो है ना, वो गाना जब गाता है उसके अंदर एक डर है, एंड व्हाट डज इट लॉन्ग्स फॉर? इट लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। लेकिन उसके अंदर ये भी डर है कि इट हैज नेवर एंजॉयड फ्रीडम। उसको पता भी नहीं कि फ्रीडम क्या होता है, तो क्या मिलेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इट इज अनसर्टेन, जिसकी वजह से उसके अंदर ये डर है। बट लॉन्ग फॉर स्टिल, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज अफ्रेड, वो फ्रीडम चाहता है, वो उसे एंजॉय करना चाहता है, एंड इसलिए वो गाना गाता है, और उसका गाना जो है वो दूर दूर तक गूंजते रहता है। इट रिवर्बरेट्स, इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द लैंड, हर सबको सुनाई देता है। वाई? बिकॉज इट सिंग्स ऑफ फ्रीडम। उसका आवाज जो है डिस्टेंस हिल तक सुनाई देता है, दूर दूर तक स्प्रेड कर जाता है। एंड वाई? बिकॉज वो फ्रीडम के बारे में गाना गाता है। He longs for freedom, he sings about freedom, because freedom is the birthright of every individual. आप लोग हिस्ट्री में पढ़ा है ना, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने बोला था? हिस्ट्री का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। लेकिन यहां पे भी वो सेम चीज बोला जा रहा है कि केज बर्ड के पास वो फ्रीडम ही नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है अपने लाइफ को अच्छे से लीड करने का, लेकिन वो गाना गाता है बिकॉज दैट इज ऑल इट कैन डू। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इतना तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को? समझ में आ गया ना बाबू? पक्का? हाँ ना? ठीक है, चलिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर मेरे को रीच आउट कीजिएगा, कॉल मी, टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप मी, एनीथिंग, मैं आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व करूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing trees, and the fat one's waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. तो देखिए, फिर से कंपैरिजन किया जा रहा है केज बर्ड और फ्री बर्ड के बीच में। फिर से हम लोग आ जाते हैं फ्री बर्ड का कंडीशन को देखने के लिए। केज बर्ड का कंडीशन तो हम लोग देख ही लिए थे। फ्री बर्ड जो है उसके पास इट थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज, अनदर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड बर्ड जो है वो, ये फ्री बर्ड जो है वो कहीं पे भी उड़ सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। इवन द ट्रीज दे आर साइंग, बिकॉज इवन द ट्रीज आर रूटेड टू द ग्राउंड, वो भी हिल नहीं सकता। उसके पास भी एक लिमिटेड फ्रीडम है। लेकिन फ्री बर्ड जो है उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो आराम से उड़ सकता है। इट कैन थिंक ऑफ अनदर ब्रीज एंड थिंक्स ऑफ द फैट वर्म्स अगेन, बिकॉज इट इज फ्री। द केज्ड बर्ड जो है वो खाना तक नहीं खा सकता, लेकिन फ्री बर्ड जो है इट थिंक्स अबाउट द फैट वर्म्स। अगेन ये फैट वर्म्स को लिटरली फैट वर्म्स खाना के हिसाब से मत सोचो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से सोचो इसको, ठीक है। एवरी मॉर्निंग, एवरी ब्राइट डॉन फ्री बर्ड के लिए है, केज बर्ड के लिए है ही नहीं। एंड एज ऑलवेज द फ्री बर्ड नेम्स द स्काई हिज ओन। उसके पास वो हिम्मत है कि वो बोल सकता है ये मेरा आसमान है। इट कैन क्लेम द स्काई एंड से कि ये मेरा है, बिकॉज इट इज फ्री। बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. फिर से यहां पे देखिए बोला जा रहा है, एक स्टैंजा को रिपीट किया जा रहा है ऊपर वाला, कि केज बर्ड जो है वो खड़ा कहां पे है? ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। वॉट एवर ड्रीम्स ही हैड, सब टूट गए, सब खत्म हो चुका है। And he shouts out loud as if he's seeing a nightmare. He's living a nightmare. ठीक है, he's living in a nightmare. क्यों? क्योंकि his wings are clipped and his feet are tied. उसके पास वो opportunity नहीं है. It is extremely frustrated and furious that
उसका राइट उसे छीन लिया गया है। एंड what can he do? He can only open his throat to sing. इससे ज्यादा और वो कुछ नहीं कर सकेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या कर लेगा? He is inside a cage. All of his freedom has been taken away. लास्ट टाइम फिर से रिपीट होता है। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still. And his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. तो फिर से देखो, माया एंजेलो केज बर्ड का कंडीशन को रिपीट करती है, सेम पैराग्राफ को। It sings with a fearful trill. वो फिर से गाना गाती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। It sings of things unknown. Things unknown फिर से फ्रीडम के बारे में बोला जा रहा है। He has never enjoyed freedom, but he wants it. He longs for it. उसे वो चाहिए। उसका आवाज जो है दूर दूर तक सुनाई देता है, on the distant hill. Because इसका जो गाना जो है, ये सिर्फ इस केज बर्ड का नहीं है। There is just not one person who is singing this. ये सबके लिए है। This freedom जो है, ये सब लोग मांगते हैं। It has a universal characteristics to it. ठीक है। For the caged bird sings of freedom. उसका आवाज दूर दूर तक गूंजता है, because freedom is the birthright of every living creature. Every human being, उसको वो हक है, मिलना ही चाहिए। तो माया एंजेलो अपने पोयम में सिर्फ यही बोलती है कि there should not be any form of discrimination. ऐसा क्यों होगा कि किसी को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, किसी को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है? देखो, अंबेडकर साहब ने भी ऐसा ही एक बात बोला था जब उन्होंने रिजर्वेशन को बुक किया था। किस लिए? द रिजर्वेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज जिसके पास वो मौका नहीं था, जिसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, वो लोग भी आए, उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले अपना लाइफ को अच्छे से लीड करने के लिए। The black population, they have suffered at the hands of the white. ये हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री स्टडी करेंगे तभी हम लोग को समझ में आ जाता है। आज भी आप लोग देखिएगा, ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट चल रहा है, क्यों चल रहा है? आप क्लियरली समझिएगा कि व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है, व्हाइट्स हैव ऑलवेज डोमिनेटेड ऑन द ब्लैक्स। क्यों होगा ऐसे? एवरीवन शुड गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। दिस गुड अर्थ, ये धरती में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये धरती, दिस अर्थ, दिस वर्ल्ड इज फॉर एवरीवन टू शेयर, लिव पीसफुली टुगेदर। Everyone should have the opportunity. Why should some people be enslaved or caged? क्यों उसको हैंडीकैप कर बना दिया जाएगा? तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको वो मौका देना चाहिए टू एंजॉय द लाइव्स, टू लिव इट टू द फुलेस्ट। यहां पे इक्वलिटी ऑफ आउटकम नहीं बोला जा रहा है, लेकिन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला जा रहा है। सब लोग रेस में फर्स्ट नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन स्टार्टिंग लाइन तो सेम होना ही चाहिए। दैट इज व्हाट माया एंजेलो इज सेइंग कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। व्हाई शुड समवन्स फीट बी चेंज्ड? व्हाई शुड समवन्स विंग्स बी क्लिप्ड? लेट देम ड्रीम, लेट देम फ्री। वो लोग अपना देख लेंगे। समझ में आ गया ना बाबू आपको? ठीक है, पक्का ना? सोच लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर से वीडियो को एक बार रिवीजन कर लो, रिवाइंड कर लो, देख लो, समझ लो। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आई एम ऑलवेज देयर। आप मेरे क्लास में आ सकते हो, व्हाट्सएप करिए, फोन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका आंसर मैं जरूर सॉल्व करूंगा, आपका प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। Till then, I really hope that you are studying hard. ठीक है, I hope you all are healthy.
चलिए दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।